नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में गंगू नाम का आदमी रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी सास ने उन दोनों को ससुराल में बुलाया, लेकिन गंगू की पत्नी किसी कारण से जा नहीं सकी। इसलिए गंगू अकेला ही अपने ससुराल के लिए चल पड़ा। पहले के ज़माने में लोग पैदल ही आया जाया करते थे। बहुत कम जो सेठ लोग होते थे वही घोड़े गाड़ी पर जाया करते थे। अब जो गंगू था सुबह अपने घर से चला था और शाम होने से पहले अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंचने पर उसकी सास ने उसके लिए खिचड़ी बनाई और उसके सामने परोसी। गंगू ने खिचड़ी खाई, उसे बड़ी स्वादिष्ट लगी, लेकिन उसने ऐसा व्यंजन पहले कभी न तो देखा था और न ही खाया था। वह अपनी सास से कहने लगा, सासू माँ, ये कौन सा व्यंजन है? ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। तब उसकी सास ने कहा, जमाई राजा, ये खिचड़ी है। तब गंगू कहने लगा, ये तो बड़ी स्वादिष्ट है। मैंने तो इसका नाम भी पहली बार सुना है और खाई भी पहली बार है। मैं घर जाकर यही बनवा कर खाऊंगा। यह कहकर दूसरे दिन वह अपनी ससुराल से वापस अपने घर की तरफ लौटने लगा। वह सोचने लगा, अगर मुझे इस व्यंजन का नाम याद नहीं रहा तो। इसलिए वह रास्ते भर खिचड़ी खिचड़ी करता हुआ चला जा रहा था ताकि उसे उस व्यंजन का नाम याद रहे। आधे रास्ते जब पहुंचा तो वह थक गया। ठंडी हवा चल रही थी। एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। आंख जब खुली तो वह वापस चल पड़ा, पर उसे खिचड़ी शब्द याद नहीं रहा। उसने बहुत याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे खिचड़ी शब्द तो याद नहीं आया। लेकिन उसकी जगह खाचड़ी खाचड़ी करता हुआ आगे चलने लगा। आगे एक किसान का खेत था। वह वहाँ पर चिड़ियों को उड़ा रहा था। गंगू वहां पहुंचकर कहने लगा, खाचिड़ी खाचिड़ी, जोर जोर से। अब किसान ने जब ये सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वह तो चिड़ियों को उड़ा उड़ा के परेशान हो रहा था और ये बेवकूफ़ है कि खाचिड़ी खाचिड़ी कह रहा है। अब किसान को तो गुस्सा आया हुआ था, तो उसने गंगू को दो चार थप्पड़ जड़ दिए और कहने लगा, बेवकूफ़, तू ये क्या कह रहा है? खाचिड़ी नहीं, उड़ चिड़ी कह। अब जो गंगू था थप्पड़ खाने के बाद कहने लगा, ठीक है। फिर वह खाचिड़ी की जगह उड़ चिड़ी करता हुआ आगे चलने लगा। आगे एक शिकारी चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। वहां पहुंचकर गंगू कहने लगा, उड़ चिड़ी। अब शिकारी ने जब उसकी बात सुनी तो उसे गुस्सा आया, क्योंकि दिन भर से कोई भी चिड़िया उसके जाल में नहीं फंसी थी। उसने गंगू को पीटना शुरू कर दिया और कहने लगा, अरे बेवकूफ़, तू ये क्या कह रहा है? उड़ चिड़ी नहीं, आजा फंस जा कह। अब जो गंगू था पिटाई होने के बाद यही शब्द कहने लगा, आजा और फंस जा। यह कहता हुआ गंगू लड़खड़ाता हुआ आगे चलने लगा। तब आगे एक पुलिस वाला चोर को पकड़ कर ला रहा था। उसे देखकर गंगू कहने लगा, आजा फंस जा। अब पुलिस वाले को बड़ा गुस्सा आया कि वे कोई ऐसे ही आदमियों को थोड़ी ना जेल में बंद करते हैं। अगर कोई बुरा काम ही नहीं करे तो उन्हें बंद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब जो पुलिस वाला था उसने दो चार डंडे गंगू को जमा दिए और गंगू से कहने लगा, बेवकूफ़, तू ये क्या कह रहा है? ऐसे कह कि भगवान ये दिन किसी को न दिखाए। गंगू डंडे खाने के बाद और लड़खड़ाने लगा।
मार खाने के बाद वह यही कहता हुआ आगे चलने लगा कि भगवान ये दिन किसी को न दिखाए। आगे एक बारात जो है जा रही थी। दूल्हा घोड़ी पर सवार था और बाराती नाच गा रहे थे। वहाँ खड़े होकर गंगू कहने लगा, भगवान ये दिन किसी को न दिखाए, भगवान ये दिन किसी को न दिखाए। उन बारातियों में से एक बाराती ने उसकी बात सुन ली और अपने साथियों को बता दिया। 2-4 बारातियों ने इकट्ठे होकर गंगू की धुनाई कर दी और कहने लगा, बेवकूफ़ तू ये क्या कह रहा है, ऐसा कह कि भगवान ये दिन सबको दिखाए। अब गंगू उनकी मार खाने के बाद यही शब्द कहने लगा कि भगवान ये दिन सबको दिखाए। यह कहता हुआ आगे चला जा रहा था। तब कुछ लोग अर्थी को लेकर शमशान जा रहे थे और राम नाम सत कहते जा रहे थे। वहाँ खड़े होकर गंगू कहने लगा, भगवान ये दिन सबको दिखाए, भगवान ये दिन सबको दिखाए। अब जो मरने वाला था उसके रिश्तेदारों को गुस्सा आ गया। उन्होंने अर्थी को तो रोड पर ही रख दिया और गंगू की धुलाई करने लगे और कहने लगे, अरे बेवकूफ़ ये कह कि भगवान ये ऐसा दिन किसी को न दिखाए। तब गंगू मार खाने के बाद यही कहता हुआ चला जा रहा था कि भगवान ये दिन किसी को न दिखाए। अब वह अपने गांव के नज़दीक पहुंच गया। लड़खड़ाता हुआ गांव के अंदर चला गया। तब भी वह यही कह रहा था कि भगवान ये दिन किसी को न दिखाए। अब कुछ गांव वालों ने गंगू को फटे हाल देखा और लड़खड़ाते हुए और यह भी कह रहा था कि भगवान ये दिन किसी को न दिखाए। तो 2 गांव वालों ने गंगू को पकड़कर उसके घर तक छोड़ दिया। घर में पहुंचने के बाद भी गंगू यही बात कह रहा था कि भगवान ये दिन किसी को न दिखाए। उसकी पत्नी ने कहा, अजी आप ये क्या कह रहे हैं, आप तो अपनी ससुराल गए थे, फिर ऐसा क्या हुआ जो आप ये कह रहे हैं। तब गंगू कहने लगा, ये सब तुम्हारी माँ का ही किया धरा है। तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा व्यंजन बनाकर खिलाया जिसके कारण ही मेरी ये हालत हुई है। तब उसकी पत्नी कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ने तो तुम्हें कुछ अच्छा ही बनाकर खिलाया होगा, बताओ तो सही मेरी माँ ने तुम्हें क्या खिलाया। पर जो गंगू था उसे खिचड़ी शब्द फिर भी याद नहीं आया। अब दर्द से उसका बदन करहा रहा था और उसे गुस्सा भी बड़ा आ रहा था और ऊपर से पत्नी जो थी उससे ससुराल के बारे में पूछ रही थी, कैसा रहा, क्या हुआ, क्या खाया। ये सब बातें पत्नी की सुनकर गंगू को और गुस्सा आ गया। उसने आओ देखा न ताओ और अपनी पत्नी को डंडे से कूटना शुरू कर दिया। अब डंडे की मार पड़ने के बाद गंगू की पत्नी कहने लगी, अजी तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो मेरी कुटाई खिचड़ी की तरह से कर दी। अब पत्नी के ये कहते ही गंगू को खिचड़ी शब्द याद आ गया और कहने लगा, हाँ यही तो वो व्यंजन है जो तुम्हारी माँ ने मुझे बनाकर खिलाया था, बड़ा ही स्वादिष्ट था। आज के बाद तुम भी वही बनाना और मुझे खिलाना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।